हाय गाइस। तो आज हम आपको एसआईआर फॉर्म के बारे में बताते हैं जो कि आपके पास आपके बीएलओ लेके आते होंगे। और अगर वो आपके पास नहीं लेके आ रहे हैं तो आपका खुद दायित्व बनता है कि हम जाके वो फॉर्म भरें। और उस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्म 4 दिसंबर से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। और चलिए बताते हैं कि फॉर्म मिलने के बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले जब आपको आपके बीएलओ फॉर्म देते हैं तो दो काम करें। पहला तो इनका 2-3 फोटो कॉपी, क्योंकि आपके पास बैकअप रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जब भी आपके पास फॉर्म आए तो पहले उसको पेंसिल से भरिए और फिर उसके बाद इसे पेन से फिल करें। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रहना चाहिए। तो ये रहा आपका फॉर्म जो कि आपके बीएलओ के पास से आपको मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपका वर्तमान का फ़ोटो डालना है जो कि रियल टाइम का है। और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आपका जन्म तिथि होता है। फिर तीसरे नंबर पे आधार संख्या आपको यहाँ पे डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार से रजिस्टर्ड हो तो इसके लिए सही रहेगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपके पिता का नाम और ये पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, मतलब जो कि आपके पिता के ये जो आपके पिता का फॉर्म रहेगा उस पे आपको ईपीआईसी संख्या यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो वो आपका मन करे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं मन करे तो नहीं भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, माता का नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर माँ के जो आपके माता के कागज पे ये जो फॉर्म पे ईपीआईसी संख्या रहेगा वो डालेंगे, या मन करेगा तो डालेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं डालेंगे। फिर आपकी अगर पत्नी है तो पत्नी का डालिए, पति है तो पति का डालिए। और फिर पति पत्नी का ईपीआईसी संख्या, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का यहाँ पे डालना है। और फिर अगर आप 2003 से पहले के मतदाता हैं, मतलब 2003 से पहले आप अगर वोट दिए हैं तो इसमें उनका फॉर्म भराएगा। अगर नहीं तो अगर आप 2003 के बाद हैं तो इसमें भराएगा आपका फॉर्म। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि इन सब में क्या भरना है। तो जो 2003 से पहले के वोटर हैं उनका इसमें निर्वाचन कार्ड का नाम रहेगा, ठीक है। निर्वाचन कार्ड का नाम होने के बाद फिर इसमें ईपीआईसी संख्या आपको डालना है और उनके संबंधी का नाम, जैसे पिता का नाम भी आप डाल सकते हैं। और फिर उनसे क्या संबंध है, संबंधी का नाम लिखिए। फिर जो संबंध है, जैसे पिता है, माँ है, जिसका भी नाम डालेंगे उनसे संबंध क्या है ये डालिए। फिर आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं और आपके विधानसभा का क्या नाम है ये इसमें डालना। और इसमें विधानसभा का निर्वाचन संख्या डालने के बाद आपको विधानसभा का निर्वाचन संख्या डालना है। इसमें नाम डालिए, फिर उसके बाद इसमें संख्या डाल दीजिए। और फिर भाग संख्या का मतलब होता है आपको जो आपके वोटर आईडी का पेज नंबर है, यहाँ पे पेज नंबर डालना है। और फिर आपका नाम उस पेज में किस संख्या पे है, किस स्थान पे है, वो संख्या इसमें डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इस वाले पेज में। और आप अगर 2003 के बाद के हैं, ठीक है, फिर आपका फॉर्म इसमें भराएगा। तो इसमें आपके पिता का जो फॉर्म है वो डालना है। इसमें जो है आपके पिता का नाम डलेगा। फिर इसमें आपके पिता का ईपीआईसी संख्या डालिए। और फिर संबंध उनके संबंध और संबंधी में ये आपके दादाजी का नाम डालिए, क्योंकि ये 2003 के बाद का है और इसमें आप अपने पिताजी का नाम डाले हैं तो यहाँ दादाजी का नाम डालिए। और फिर उनके संबंध में, मतलब जो आपके पिताजी के दादा का मतलब यही हुआ, फादर डालिए, ठीक है। फिर जिला डालिए, राज्य डालिए और विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालिए, ठीक है। बाकी सब वैसे ही करना है। और इसमें आपके विधानसभा का संख्या डालना है, इसमें पेज नंबर डालना है और पेज नंबर में किस स्थान पे आपका वोटर संख्या है ये इसमें डालना है, ठीक है। बाकी ये सब पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर, हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे आपके बीएलओ का हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर यहाँ पे करा के ये फॉर्म आप जमा कर दीजिए। और ये फॉर्म आपको कहाँ पे जमा करना है, तो ये फॉर्म आपको जमा करना है आपके बीएलओ के पास, ठीक है। आपके बीएलओ के पास जमा करने के बाद अगर आपके रिश्तेदार में
अगर आपके रिश्तेदार से कोई दूर रहता है या तो बाहर रहता है, तो उसका फॉर्म आपको मिले तो आप उस फॉर्म को पूरा कंप्लीट करके और अपना सिग्नेचर, उनका मतलब हस्ताक्षर अपने से करके और बीएलओ का हस्ताक्षर करवा के उसे जमा करवा दीजिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस साफ साफ समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रोसेस आपको पसंद आया, कैसे बताया, मेरे समझाने का तरीका आपको सही समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें कि कैसा लगा मुझे मेरा वीडियो आपको, और कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अगले इंसान तक मेरी जो भी मैं बताया हूँ वो जानकारी अगले तक पहुँच जाए।